नमस्ते एमपीएल के व्यूअर्स। आज इस ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जितने भी 36 नारी कोयू के जितने भी यूथ्स थे, वर्किंग क्लास पीपल्स थे, उसके बाद साथ साथ हमारे कार्यकर्ता जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो बैठे हुए थे, आज हमारे ऑनरेबल एमएलए 36 नारी कोयू श्री केंतो रीना जी और उनके साथ एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया था। ये रामलेबांगो जो 36 नारी कोयू के जो दिल्ली स्वराजी अंदर उनके चेयरमैनशिप में, और ये इंटरेक्शन प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम लोग भी नारी कोयू से स्पेशली जो ईटानगर में उपस्थित जितने भी यूथ्स थे उन्हीं के लिए, साथ में हमारे मंडल प्रेसिडेंट और जितने भी उनके टीम है, सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। और जाते जाते एक भाजपा को कैसा ये करना है, कैसे आगे ले जाएगा, नारी कोयू क्या दिखता है भाजपा में, हमारे ऑनरेबल उनके सबसे शायद सबको क्लियर कर दिया है आज ईटानगर के यूथ को, ईटानगर के जितने भी वासियों को। तो आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे जो तीन घंटा जो शाम हमने बिताया है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही रोमांचक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर लगभग कितना आदमी पॉपुलेशन जो टर्न आउट हुआ है? ऑलमोस्ट हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो मैंने स्पेशली पर्सनली मैंने सोचा कि इतना टर्न आउट नहीं होगा, लेकिन बहुत जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन था बहुत ही कोशिश करके बहुत अच्छा अटेंडेंस बहुत ही अच्छा रहा। ऑलमोस्ट 150 ऐसा टर्नआउट रहा आज के इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में। तो सर यू बीइंग ए एक्टिव मेंबर ऑफ टीम केंतो रीना, तो उसका कंटेंडर भी बीजेपी में ज्वाइन हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लेमिंग ऑफ टिकट, भाजपा का टिकट को लेकर के क्या आप श्योर है कि इस बार वही मिलेंगे आपका जो विधायक जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे ऑनरेबल सीएम भी कई दिनों से कहता आया है और बार बार वो कह रहे हैं कि टिकट ही एक कमिटी होता है, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ये कोई ऑनरेबल एमएलए भी खुद से नहीं कह सकता है कि वो उनको टिकट मिलेंगे, या फिर कोई भी भाजपा में जो टिकट क्लेम कर रहा है वो भी खुद से भी नहीं बोल सकता है कि। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम मिसेस यालोम सोरा, डिस्ट्रिक्ट महिला जनरल सेक्रेटरी। तो आज आप यहाँ में जो टीम केंतो रीना की ओर से जो एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, तो यू बीइंग ए मेंबर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप केंतो रीना को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी ला सके आपका हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंतो रीना को अभी 2 टर्म होने वाला है मेरा सपोर्ट किया वाला, जो पहले तो मैं दे चुका हूँ। अभी जो 2024 इलेक्शन में अभी भी हम लोग रेडी है केंतो रीना के लिए, क्योंकि वो बहुत से अभी जो उसमें इंटरेक्शन प्रोग्राम में जो बोला गया ना, जो रास्ता सेरेन टू नारी टू सेरेन, हाँ, वो सब के लिए। और हमारा जो नारी टाउनशिप ना, जो उसमें भी रास्ता बनाया गया, अभी वहाँ पे सब जितने भी पार्टी बोलो वहाँ से चलते हैं, वो खुद हमारे केंतो रीना का डेवलपमेंट किया वाला देखा गया। और पहले हमारे ये नारी में मेडिकल भी डेंटल नहीं था, अभी उसके वजह से केंतो रीना का वजह से, हमारे ऑनरेबल केंतो रीना का वजह से हमारे नारी में भी डेंटल का भी ये हो गया, हमारा सीएससी में डेंटल का भी ये हो गया, डॉक्टर हो गया ना। तो उसमें भी अभी इंस्ट्रूमेंट पूरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा है ना, 1-2 नहीं है, उसको भी हम लोग थ्रो केंतो रीना से ये करके लाएगा, अभी भी वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो हमारे अभी तो लेटेस्ट आप लोगों ने देखा ही है, हमारे जस्ट ये 27 जनवरी को हमारे ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर हमारे जो पुक्ता ताबरीपो में जो आया था पुक्ता ब्रिज फाउंडेशन के लिए, तो उसमें भी आप देखिए लेटेस्ट वो भी है ना। अगर केंतो रीना नहीं होता तो शायद वो ब्रिज भी हम लोगों को कभी नहीं मिलता, और गवर्नमेंट एमएलए हो के हमारा गवर्नमेंट तक ये बात जाता है ना। तो हम
केंटोरिना होके हमें ये ब्रिज भी मिला है। जो भी बोलो, अगर वो साथ नहीं देता, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए काम नहीं करता, तो हमको भी ये ब्रिज भी कभी नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता। तो हम वेरी थैंकफुल केंटोरिना को, और उसका डेवलपमेंट सारा देख के हम उसी का वजह से हम लोग इस बार भी केंटोरिना का साथ है, और 2024 में भी हम जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। तो जी मैम, जिस प्रकार से आपने बताया कि बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी लाया है एजुकेशन क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, चाहे हर फील्ड में टच किया है, और आप ये भी कह रहे थे कि फर्स्ट टर्म में भी आपने सपोर्ट किया, सेकेंड टर्म में भी सपोर्ट किया, अभी तीसरे बार सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि केंटोरिना में ऐसे क्या क्वालिटी है, और अभी 3 टर्म्स के लिए क्या उम्मीद है जो अभी आगे करना चाहिए उसको? और हम केंटोरिना में मतलब ये एक उसका लीडरशिप क्वालिटी है कि अगर जो कुछ भी वो काम करता है, कोई ऐसा होता है कि जस्ट थोड़ा सा काम करके, जैसे कि सोशल मीडिया में पूरा वो दिखाने का ना, लेकिन केंटोरिना हम लोग का जो केंटोरिना में है वो क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। अगर वो काम करता भी तो साइलेंटली करता है, जब काम होके निकलता है तब हम लोगों को सुनाई देता है। जस्ट लाइक जैसे पुख्ता ब्रिज ना, वो काम भी साइलेंट में किया, हम लोगों ने भी किया। वो जब वो डीसीएम से मिला, वो मेमोरेंडम सबमिट किया, मैंने खुद वो मेमोरेंडम भी ये पढ़ के डीसीएम का सामने ये किया था। तो वो अभी हम इसी का वजह से मतलब हम लोग ये हो रहा है कि अगर अभी डेवलपमेंट हम लोग का जो आधा जो करना बाकी है, इस साल केंटोरिना जीते और उसका पूरा काम भी माने करते जाए, जो माने बच ये हो गया ना। तो हम इसलिए केंटोरिना को इस बार भी जिताना चाहते हैं कि जो पेंडिंग रह गया वो आगे निकाल के वो पूरा काम हमारे 36 नारी कोयू के लिए करे, यही उम्मीद है। थैंक यू मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैम, योर गुड नेम प्लीज। माय नेम इज बॉम्जू मस्ती फ्रॉम लुम्पो। Why do you supporting Kentorina? एक्चुअली आई एम नॉट हिज वोटर, बट हम ऐसे ही आए हैं आज, क्योंकि इनवाइट किया है, वो तो अपना ही जगह का है। अभी तक तो मैंने वोट नहीं दिया, बट हम ऐसे ही विजिट करने आए हैं। थैंक यू। गुड नेम प्लीज। आई एम मिस्टर रारू रेबा, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट लोअर सियाम, बीजेपी का। जी, अब केंटोरिना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? केंटोरिना एक ऐसा फाइन आदमी है और एक ऐसा जेंटलमैन है। हमने पहले भाषण में भी बोल दिया, केंटोरिना अपना काम किया वाला को एडवर्टाइज नहीं करता है, एडवर्टाइज में वो नहीं रहता है। इतना काम होता है, इतना काम हुआ नारी कोयू में, इतना काम हुआ, वो एडवर्टाइज नहीं करता है। कोई लोग है आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में, थोड़ा सा छोटा काम करेगा, एडवर्टाइज आफ्टर एडवर्टाइज, वो एडवर्टाइज नहीं करता है। हमने लोगों को हमने भाषण में भी बोल दिया, वो करता नहीं है, वो है। लेकिन सर, वक्त के चलते जब दुनिया के साथ खुद को भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर ज़माना है, दुनिया बदल रहा है, तो सोशल मीडिया का भी एक प्लेटफॉर्म जरिया लेना है, जिसका थ्रू जो रियली जो डिजर्व किया है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसका पब्लिक मालूम होना चाहिए, तो दुनिया के चलते उसको भी अपडेट में जाना चाहिए ना। हाँ, हमने आज लेक्चर में भी बोल दिया, सर प्लीज़ आप आज का मीटिंग का बाद आप एडवर्टाइज कीजिए, फ्यूचर में भी एडवर्टाइज कीजिए। हमने बोला रिसेंटली हम ऐसा एक जगह में, आपका ताबूरीपो जैसा जगह, पुक्ता जगह में हमने मुख्यमंत्री को हम लोग बुलाया, नारी में बुलाया, और आउट ऑफ 60 लेजिस्लेटिव असेंबली में वी हैव गॉट 7 ब्रिजेस। एमंग द 7 ब्रिजेस हमारा पुख्ता ब्रिज नंबर 5 में आया, अंडर सेतु बंधन में। तो हम मुख्यमंत्री साहब को भी मेरा तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और केंटोरिना साहब को भी हमने धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जैसे कि आपका ये सेरेन से न्यू सेरेन से नारी एडीसी हेडक्वार्टर में PMGSY का रोड जो टेंडर ऑलरेडी हो गया, वो भी हो गया। हम लोग इंटर मतलब विलेज जो कनेक्शन है एडीसी ऑफिस में, तो ऐसा बहुत काम है। हम लोग 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये सब मैंने काम, इतना काम हुआ। हम लोग एडवर्टाइज करता नहीं है, मेरा बॉस भी करता नहीं है। सो आई एम हैप्पी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल MLA केंटोरिना जी, और हमारा मुख्यमंत्री साहब को भी बहुत हमने थैंक यू देता है ये सब काम के लिए। थैंक यू।
Kami na dulu sora ngo hilog organizing secretary president है और chairman है hilog है ओके program ओके So you being a organizing chairman of today's interaction come get together program in support of केंटो रिना। तो इसका रिलेटेड आज का प्रोग्राम को लेकर के विस्तार से हमें बता दीजिए। सबसे पहले तो सभी को जो इस बार यहाँ आए हैं आज के प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं सभी को धन्यवाद हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से। और आज तो हमने 150 एक्सपेक्ट किए थे, 150 के सीट हमने यहाँ बना के रखे थे, सजा के रखे थे, मगर यहाँ ऑलमोस्ट 200 प्लस हो गए। तो हम बाकी को जो सीट नहीं मिले हैं उसे क्षमा चाहता हूँ हमारे टीम की तरफ से। और आज का प्रोग्राम तो हमारे ख्याल से तो सक्सेसफुल रहा है और सभी मेहमान हमारे तेची निचो सर भी आए थे। तो इसी में सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। सबसे पहले सर योर गुड नेम प्लीज। Myself Dana Kambu, Yuva Morcha President, 36 Narikoy. You being a president of Yuva Morcha, today interaction get together program is being organized by Ramle Bango Youth ICR. तो हम लोग ये टीम जो स्पेशली जब when we talk about केंटो रिना 1 साल रह चुका है, 2 साल रह चुका है, 3 बार अभी इस बार आप लोग और क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसमें क्या ऐसा क्वालिटी है कि आप लोग और भी 3 बार ये उम्मीदवार के तौर पर और इलेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। I have been work for party for many years. बहुत साल मैंने पार्टी कार्यकर्ता का काम किया है। केंटो रिना का अंदर में अभी तक जो हम युवा टीम को मौका दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया है। और खास करके हमारे पेमा सरकार द्वारा जो योजनाएं हमारे युवा के लिए बनाया गया है उस दौर पे हमें फिर से एक मोदी सरकार चाहिए, फिर से पेमा खांडू सरकार चाहिए, फिर से केंटो रिना सरकार चाहिए। तो केंटो रिना में क्या क्वालिटी है जो आप यूथ इस बार और सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे एमएलए साहब जो साइलेंट है, लेकिन हमारे एमएलए साहब में एक ऐसा क्वालिटी है जो कि अपना क्षेत्र के लिए मर्जी के काम कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है सेतु बंधन से ताबुरीपो को एक ब्रिज दिया और अभी सेरेन टू नारी सर्कल नारी हेडक्वार्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत रास्ता टेंडर प्लॉट किया गया है और काम शुरू कर रहा है। तो ये सब काम जो हम युवाओं के लिए, हम जो युवा है जो आगे समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो सब हमें एक ऐसा दिशा देता है कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए हमें फिर से एक बार हम केंटो रिना को मांग करता है। हम हाई अथॉरिटी से पूरी उम्मीद है क्योंकि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। क्योंकि हम बीजेपी नारिकोय का बीजेपी मंडल टीम हो, युवा टीम हो, महिला टीम हो, मर के बीजेपी का काम कर रहा है, घर घर बीजेपी का प्रोग्राम को पहुंचा रहा है। हमारे भारत सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हम पूरा घर घर पूरा बस्ती बस्ती हम पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमें आशा है कि हमारे हाई अथॉरिटी हमें निराश नहीं करेंगे। थैंक यू। तो सर आने वाला कॉल को आप जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर के कहा है कि आने वाला कॉल को अगर इनकेस 3 बार अगर इलेक्ट करता है तो क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो चीज़ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ को करना चाहिए एमएलए को लेकर? हमारी उम्मीद ये है कि हमारे क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल को हमारे एमएलए साहब बूस्ट करेंगे और जो आपका रोड कनेक्टिविटी अगर सही हो जाएगा तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो कि आपका बस्ती बस्ती में है वो मार्केट में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएंगे। तो ये हम उम्मीद रखते हैं हमारे एमएलए साहब से। तो सर लास्टली some people of especially some people from 36 Narikoy, they are dissatisfying your MLA
especially when we talk about the Namsai Declaration, and we have inter-district creation, especially Korat and Korang. Under his leadership, ये जो हो गया उसका मतलब सीख जाए, वो लोग पब्लिक का कहना है, पब्लिक जो है नाखुश है. तो you being a supporter, you being a president of that particular area, आप क्या कहना चाहेंगे? हम बीजेपी सरकार को उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे बीजेपी सरकार पीपल सरकार है. क्योंकि उस दौर पे कोरा सर्कल इशू भी जो उस पब्लिक जो एक घर को पूछा गया है, आप लोअर सियांग में रहेंगे या ईस्ट सियांग में, उसका मुताबिक में ये डिसीजन लिया गया है. और नामसाई डिक्लेरेशन जो कि अब ये नहीं देख रहा है कि दूसरा पहलू नहीं देख रहा है, क्योंकि इतना साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ असम अरुणाचल बाउंड्री, लेकिन आज सॉल्व हो रहा है और होने जा रहा है. उसको नहीं देख रहा है पब्लिक, जस्ट उसका उल्टा बात कर रहा है ना. लेकिन ये नहीं सोचा है कि आने वाला साल के लिए अगर एक बार ये सॉल्व हो जाएगा तो आने वाला पीढ़ी के लिए, हम युवाओं के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, असम अरुणाचल बाउंड्री का कोई इशू नहीं रहेगा. ये चीज़ वो नहीं देख रहा है पब्लिक जो. तो हम ये कहना चाहूँगा कि हमारा केंटोर में ऐसा एक एमएलए है जो कि एक घर में पहुंच रहा है, एक कार्यकर्ता में पहुंच रहा है. तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं फिर से हम एक बार हमारे एमएलए साहब को हम री से इलेक्ट करेंगे. जी सर, आपने नामसाई डिक्लेरेशन, स्पेशली हम ये मेंशन करना चाह रहा था, आपका नामसाई डिक्लेरेशन का थ्रू जो आदि ताको बस्ती जो है अभी एक प्रकार से कहा जा सकता है आइलैंड बन गया, असम जो है घेर लिया है. तो उसका पब्लिक का कहना है कि वो लोग ना कुछ हम तेलम से बिलोंग करता है, क्योंकि तेलम और आदि ताको ज़्यादा दूर नहीं है. आदि ताको को देखा जाए तो आदि ताको पूरी असम का अंदर में, असम का जुरिडिक्शन में एक आइलैंड का जैसा है. तो इसीलिए हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया किस तरह से आदि ताको को हम लोग का अरुणाचल का मैप में मिलाया जाए, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. लेकिन नामसाई डिक्लेरेशन में आप अच्छे से पढ़िए, एक क्लोज है, वहाँ पे लिखा गया है गोपीनाथ बोर्डोले ना लाइन का 3 किलोमीटर का जो दायरे में है उसको आप क्लेम कर सकेगा, लेकिन जो 3 किलोमीटर का दायरे से बाहर है उसको क्लेम नहीं कर सकेगा. वही है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. The program is so nice. It is just an interaction program among the Karyakarta of the 36 Narikoi. So I am fortunate to attend, sharing my views into this program. Sir, do you think that this time again our honorable MLA Kentorina again get ticket, BJP, Baspa ticket? No, in BJP there is a certain procedures, like our is a well set up party from national level to booth level.